Hello बच्चों, the question reads that explain the process by which a bacterial cell can be made competent. What is essential to make the bacterial cells competent in the recombinant DNA technology? So the key concept here is competent host. Competent host. Whenever we are talking about the recombinant DNA technology, so we are discussing कि हम कोई एक foreign DNA stretch को या foreign DNA entity को किसी एक हेट्रोलोगस सिस्टम में या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करना चाह रहे हैं. नाउ नेचुरली इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो हाउ टू मेक देम easily take up that foreign DNA is the process of making a competent host. Okay. Now अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, the process of making bacterial competent host, what do we do? There is a process in which the bacteria cells are treated with the bacterial cells are treated with divalent cations. The bacterial cells are treated with divalent cations. Treated with divalent cations. So बैक्टीरियल सेल्स को डाइवेलेंट केटायंस के साथ ट्रीट किया जाता है ना. उससे क्या होता है? उससे द एफिशिएंसी टू टेक foreign DNA increases. So सबसे पहले बैक्टीरियल सेल को डाइवेलेंट केटायंस जैसे कि कैल्शियम आयन के साथ ट्रीट किया जाएगा ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए. उसके बाद उसको हीट शॉक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है. इट इज प्रोवाइडेड हीट शॉक ट्रीटमेंट जहां पर 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर लाकर फर्दर उसको आइस पर प्लेस कर दिया जाता है. सो इस तरीके से बैक्टीरियल सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है. नाउ व्हाई इट इज एसेंशियल, द पार्ट जहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाई इट इज एसेंशियल टू मेक, द रिक्वायरमेंट इज टू enable the host bacterial cell to take up the desired nucleic acid fragment and to express in form of different products. हम कॉम्पिटेंट इसीलिए बनाना चाहते हैं कि जब तक कोई होस्ट सेल यानी कि यहां पर जो बैक्टीरिया सेल है, जब तक वो फॉरेन डीएनए एंटिटी को रिसीव नहीं करेगा तब तक वो उसके रिगार्डिंग प्रोटीन्स को फॉर्म नहीं कर सकता है. तो कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा. इसीलिए इट इज एसेंशियल टू मेक देम कॉम्पिटेंट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.